हमने पिछले वीडियो में क्रिया पढ़ चुके हैं यानी वर्ब। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या होता है उसको क्लियर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले एडवर्ब क्या होता है यानी क्रिया विशेषण क्या होता है इसको क्लियर करते हैं। देखिए, क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया के विशेषता को बताए उसको क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसको क्या लिखोगे, जो किसका विशेषता बताए, क्रिया, क्रिया की विशेषता, विशेषता बताए, वह क्या है बाबू लोग, क्रिया है, क्रिया विशेषण है। जैसे वह धीरे धीरे खाता है, चाहे खा रहा है। तो देखो यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमने दिया, तो वह धीरे धीरे खा रहा है। कौन खा रहा है, वह खा रहा है। कैसे खा रहा है, धीरे धीरे। और खाना क्या है, क्रिया। खाना जो है क्या है आपका, क्रिया है। इसी का ना विशेषता बताया जा रहा है कि वह धीरे धीरे खा रहा है, वह धीरे धीरे खा रहा है। तो इसी प्रकार जो है अन्य भी लिख सकते हो कि राम जल्दी सोता है, जल्दी सोता है। तो सोने का काम तो क्रिया हो गया, सोना क्या हो गया, क्रिया हो गया। इस क्रिया का विशेषता क्या है कि वह जल्दी सो जाता है। चलो समझ में आ गया क्रिया विशेषण क्या हो गया। चलो, तो क्रिया विशेषण इस प्रकार जो है ना आपका लगभग कितने होते हैं, 7 होते हैं। 6 होते हैं लेकिन 7 लाया जाता है एक्स्ट्रा में, 2 4 6 1 7। ठीक है, मुख्य पूछे तो 6 और एक्स्ट्रा में चाहे तो 7। चलो, तो हम लोग को पढ़ना है, ये भाग वाग नहीं पूछने वाला है। पूछेगा उदाहरण कि वह जो है ना शायद आए, वह शायद आए, यह कौन से क्रिया विशेषण का भाग है, तो सम्मति क्रिया विशेषण का भाग है। इसी यही ऐसे क्वेश्चन पूछता है। चलो, तो यहाँ पे 1 नंबर में हम लोग देखेंगे कार्य रीतिवाचक, कार्य या रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो देखो, वह शब्द जो रीति के बारे में बताए, कथी के बारे में, रीति के बारे में बोध कराए, उसे क्या कहते हैं हम लोग, रीति या कार्यबोधक कहते हैं। वह धीरे धीरे चलता है, जो बातवा बताया है ना, वह धीरे चलता है। चलने का काम तो आपका क्रिया हो गया। कैसे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, रीति या कार्यवाचक। वैसे ही वह तेज लिखता है, वह तेज लिखता है। तो लिखने का काम तो आपका क्रिया हो ही गया। लिखने का काम क्या हो गया बाबू लोग, क्रिया हो गया। लेकिन कैसे लिख रहा है, तो तेज लिख रहा है। तो क्रिया का ही तो विशेषता है कि तेज है। वह आदमी बहुत सुंदर है, वह आदमी बहुत सुंदर है, मतलब क्या, एक गुण बता रहा है। गुण का गुणवत्ता क्या है, क्या है, सुंदर, यानी सुंदरता उसका। ठीक है, वही बात यहाँ पे कह रहा है। चलो, कालवाचक, कालवाचक मतलब वह शब्द जो किसी शब्द का जो है ना काल बताए, किसी वाक्य के काल को बताए, यानी जो काल को बोध कराता है उसको क्या कहते हैं, जो समय को बोध कराता है यानी काल को बोध कराता है, यानी टाइम का बोध कराता है, वह क्या है, कालवाचक है। क्या है वो, कालवाचक। जैसे वह आज गया, जाने का काम तो किया, जाना क्या है, क्रिया है, जाना तो क्या है, क्रिया है। लेकिन इसका विशेषता क्या है कि आजे गया है, मतलब काल, समय, आज कल परसों, ये क्या है, समय ही तो है। आज क्या हो गया आपका, ये आज क्या हो गया, ये समय हो गया। इसीलिए इसको समय वाचक में रखते हैं, यानी कालवाचक में रखते हैं। इसी का विशेषता बताया जा रहा है, इसीलिए यह कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्लियर। चलो आगे, स्थानवाचक। स्थानवाचक में स्थान के बारे में जो बोध कराए उसे स्थानवाचक कहते हैं। जैसे यहाँ बैठो, चाहे वह यहाँ बैठा, वह यहाँ से गया। स्थानवाचक मतलब बैठना तो एक प्रकार का क्रिया है, किसके बारे में बता रहा है, यहाँ, मतलब स्थान के बारे में बता रहा है, तो वह हो जाएगा स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। परिणाम मतलब होता है मात्रा या संख्या, मात्रा या संख्या। तो जो शब्द अगर परिणाम यानी मात्रा या संख्या के बारे में बताए उसको क्या कहते हैं, स्थानवाचक, सॉरी परिणामवाचक कहते हैं। परिणाम मतलब कथी, परिणाम मतलब परिणाम और परिमाण, याद रखना, यहाँ परिमाण है, परिणाम नहीं। परिणाम मतलब होता है मार्कशीट यानी रिजल्ट निकलना, परीक्षा फल। यहाँ परिमाण है, मान। यहाँ पे जैसे थोड़ा थोड़ा, 2 किलो, 5 किलो, थोड़ा सा रखिए, थोड़ा सा रखिए,
वैसा ही यहाँ मात्रा का बोध करा रहा है, यानी परिणामवाचक। तो जिसमें मात्रा या संख्या का बोध कराए उसे हम लोग परिणामवाचक कहते हैं। जैसे वह थोड़ा थोड़ा भोजन खाता है, चाहे वह थोड़ा भोजन लिया, तो वो क्या हो जाएगा, परिणामवाचक। जैसे वह बहुत खाता है, तो खाना तो आपका क्या हो जाएगा, क्रिया। ये बहुत किस पे डिपेंड किया, क्रिया पे, माने बहुता खाता है, यानी क्या हो गया, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। आगे प्रश्नवाचक, जिस शब्द से हमको प्रश्न पूछने का जो है ना बोध कराता है उसे हम लोग प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तुम क्यों हंस रहे हो, हंसना एक क्या है, क्रिया है। क्यों हंस रहे हो, क्यों माने हंसना, क्यों, यहाँ प्रश्न की बात कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न भी तो एक पूछने का काम कर रहा है। क्यों पूछा है, क्योंकि हंस रहा है वो, इसलिए पूछा है। तो क्रिया का विशेषता माने क्रिया का प्रभाव क्यों पर पड़ गया, तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण इसको कह देते हैं। निषेध मतलब होता है रुकावट, तो काम न होने को दर्शाए, जो शब्द से काम न होने का दर्शाए यानी रुकावट पैदा करे उसको क्या कहते हैं, निषेधवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह काम नहीं आया, आना तो क्रिया हो गया, क्या नहीं आया, निषेध करा है, नहीं मतलब निषेध। तो काम नहीं आया मतलब आया जो है ना, आया का फल कहाँ पड़ रहा है, नहीं पे। और नहीं क्या है, एक निषेधवाचक है, निषेधवाचक शब्द है, तो इसीलिए इसको कहेंगे क्रिया विशेषण। इसका और अगर कहा जाए, राम न लिखेगा, राम न लिखेगा, लिखेगा तो क्रिया हो गया, और न क्या हो गया, न आपका निषेध का बात कर रहा है, मतलब राम न लिखेगा मतलब निषेध, ये आपका क्रिया। संभावना यानी सम्मति या अनुमति वाचक, जिसमें अनुमति का बोध कराए या संभावना की बोध कराए उसको हम लोग क्या कहते हैं, सम्मति या अनुमति वाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो जैसे वह शायद आए, आए तो आपका ये क्या हो गया, आए आपका क्रिया हो गया, आए क्या हो गया, क्रिया। अच्छा, शायद एक शब्द है जो संभावना को व्यक्त करता है, संभावना किसका व्यक्त कर रहा है, संभावना को व्यक्त कर रहा है, इसलिए इसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, संभावना पर पड़ रहा है। और संभावना एक शब्द है, वह शब्द किसका शब्द है, विशेषण का शब्द है, इसीलिए क्रिया का विशेषता यानी क्रिया का प्रभाव संभावना पर पड़ रहा है, और संभावना शब्द कौन है, शायद, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं सम्मति या अनुमति क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। चलिए पार्ट ऑफ स्पीच का अगला वीडियो फिर देखते हैं। आज जो है ना लाइव 4 बार आए हैं अवतल दर्पण को सिद्ध करने के लिए, लेकिन चारों बार जो है ना इशू इतना हुआ है कि हमको मजबूरन एक 1 शॉट वीडियो माना शूट करना पड़ रहा है ऑफलाइन में। ठीक है, तो आप लोग जितने व्यक्ति जुड़े थे लाइव में 4 बार 5 बार, तो इस प्रकार इससे क्या हमको सीख मिला कि अगर सफलता की ओर आप बढ़ चुके हैं तो संघर्ष करते रहिए, अगर मंजिल आपको नहीं मिल रहा है तो रास्ता चेंज कर लीजिए। बात समझ रहे हो ना। हाँ, हमने 4 बार जो है ना लाइव शूट किया, लेकिन 4 बार में जो है ना हमको क्या हुआ, असफलता ही प्राप्त हुआ, लेकिन मंजिल हमको नहीं मिला। तो हमने क्या किया, रास्ता ही चेंज कर लिया। बात समझ रहे हो ना। तो आज हम रिकॉर्ड वीडियो शूट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप सफलता की ओर निकल चुके हैं और मंजिल उस रास्ते से बार बार नहीं मिल रहा है तो एक बार रास्ता चेंज करके देखिए, मंजिल ज़रूर मिलेगा।